काशी के सियासी महाभारत में आज बेहद अहम दिन है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में वाराणसी पहुंचने वाले हैं, लेकिन मोदी के वाराणसी पहुंचने से पहले आज गंगा किनारे बसे इस शहर में जमकर सियासत हुई। रैली की इजाजत नहीं मिलने पर बीजेपी ने वाराणसी से लेकर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन किया। वाराणसी के बेनियाबाग में मोदी की रैली को इजाजत नहीं देने पर बीजेपी ने स्थानीय प्रशासन और यूपी सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक को निशाने पर ले लिया। वाराणसी में धारा 144 लागू होने के बावजूद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने लंका गेट के पास धरना दिया। हालांकि वाराणसी में अब बीजेपी का सत्याग्रह खत्म हो गया है, लेकिन सत्याग्रह के नाम पर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कई घंटों तक वाराणसी की सड़कों को जाम रखा। ये तस्वीरें हम आपको वाराणसी की दिखा रहे हैं, लंका गेट की, जहां पर बीजेपी के नेता अरुण जेटली और अमित शाह धरना देने पहुंचे। वाराणसी के बीएचयू गेट पर अमित शाह ने धरना दिया। अमित शाह से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। बेनियाबाग में नरेंद्र मोदी को सभा करने की याद नहीं मिली, उसके खिलाफ यहां पर बीजेपी के आला नेता बैठे हुए हैं। बीएचयू के लंका गेट पर हमारे साथ अमित शाह। अमित जी, आखिर इजाजत नहीं मिली, यहां बैठकर क्या संदेश देना चाहते हैं धरना देकर? हम यहां बैठकर वाराणसी की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स को, मतदाताओं को मिलने के लिए आने वाले थे, मगर प्रशासन ने राजनीतिक फैसला कर इजाजत न देकर मोदी जी को जनता से संपर्क करने से रोका है और हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है। इसके खिलाफ हम यहाँ प्रदर्शन पे बैठे हैं। आप लोगों ने बात की वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में भी आप लोगों ने चिट्ठी, अरुण जेटली ने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन इसके बावजूद आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों लग रहा है कि रोका जा रहा है, उनको जनता के बीच नहीं आने दिया जा रहा है? मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और रिटर्निंग ऑफिसर समाजवादी पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि जो शायद बेनियाबाग में जो सफलता नहीं मिलती, उससे ज्यादा लोग यहाँ जमा हुए हैं, जो समर्थक है। यहाँ पर एक बड़ा, मैंने आप कह सकते हैं, धरना के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है पार्टी ने। देखिए, तो जनता का प्यार है। हम तो निश्चित की हुई जगह पर निश्चित किए हुए लोगों के साथ लोक संपर्क करना चाहते हैं। लेकिन सर, विपक्ष पार्टी, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, कह रही है कि एक तमाशा कर रही है बीजेपी यहाँ पर धरना देके। अगर इलेक्शन कमीशन किसी वजह से इजाजत नहीं देती तो ये तमाशा है सिर्फ बीजेपी का। मुझे लगता है सभी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन और आरओ को अपील करनी चाहिए थी कि मोदी जी को लोक संपर्क करने दीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी की लहर है। अगर मोदी की लहर है तो फिर अगर एक सभा करने नहीं मिल रही है तो क्या आपको नहीं लगता है कि उसके बिना भी जो चुनाव जीत रहे हैं अच्छे से, तो फिर मोदी की लहर में फिर फायदा क्या है कि सभा करें, लोगों से संपर्क करें? देखिए भैया, मोदी की लहर, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जब जनता को मिलने का, अपने प्रत्याशी का जनता को मिलने का प्रयास जो है, उसको भी अगर लोकतंत्र में कोई रोकना चाहता है तो मुझे लगता है कि इसका विरोध होना चाहिए, वरना एक परंपरा बनती है और जो परंपरा लोकतंत्र के लिए स्वस्थ न होती। आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हार का डर है। अरविंद केजरीवाल इस तरह की बात करें कि झाड़ू चलने वाला बनारस, इसलिए बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं। चलिए, वो अपनी पार्टी की बात करेंगे, बड़ी स्वाभाविक बात है। फैसला जनता के हाथ में है। मैं जनता का उत्साह देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी वाराणसी की सीट जीतने जा रही है। बहुत धन्यवाद। अमित शाह कहना है कि यहाँ पर मार्जिन है, जिस तरह से समर्थन है, जिस तरह समर्थन मिल रहा है वो उनके साथ है, और विपक्ष जो भी कहे, और साफ तौर पर उन्होंने एक और कही कि इलेक्शन कमीशन को इस पर पूरा कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को बेनियाबाग में रैली करने से रोका गया है। कैमरामैन मुरलीधर पांडे के साथ अमित कुमार, वाराणसी, न्यूज़ 24।